सुबह देर तक सोने और देर से स्नान करने के बारे में धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त का समय अत्यंत शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के आसपास उठकर स्नान करने से मन, शरीर और वातावरण में सकारात्मकता आती है। कहा जाता है कि जिस घर में लोग देर तक सोते रहते हैं, घर की सफाई देर से होती है, पूजा पाठ समय पर नहीं होता, वहां धीरे धीरे आलस्य बढ़ने लगता है। पुरानी धार्मिक कथाओं में यह भी कहा गया है कि माता लक्ष्मी को स्वच्छता, समय का सम्मान और परिश्रम प्रिय है। इसलिए घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर सुबह जल्दी उठने, स्नान करने और भगवान का स्मरण करने की सलाह देते हैं। अब इसी विषय से जुड़ी एक कथा सुनिए। देर से स्नान करने वाली स्त्री और माता लक्ष्मी की कृपा। बहुत समय पहले गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में शारदा नाम की एक स्त्री रहती थी। वह स्वभाव से अच्छी थी, किसी का बुरा नहीं सोचती थी, लेकिन उसकी एक आदत ऐसी थी जो उसके जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन गई थी। उसे सुबह देर तक सोना बहुत पसंद था। जब गांव के मंदिर में सुबह की आरती समाप्त हो जाती, जब पक्षियों का कलरव पूरे वातावरण में गूंजने लगता, जब किसान अपने खेतों की ओर निकल जाते, तब भी शारदा गहरी नींद में सो रही होती थी। उसकी सास उसे रोज समझाती थी कि बेटी, सुबह का समय देवताओं का समय माना जाता है। जल्दी उठो, स्नान करो, घर में दीपक जलाओ और भगवान का नाम लो। लेकिन शारदा हर बार मुस्कुराकर कहती कि मां जी, भगवान तो हर समय याद किए जा सकते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसकी यह आदत और बढ़ती गई। सूरज सिर पर आ जाता, तब जाकर वह स्नान करती। कई बार तो पूजा भी छूट जाती थी। एक दिन उसकी सास ने उसे एक पुरानी बात सुनाई। उन्होंने कहा, बेटी, हमारे पूर्वज कहा करते थे कि जिस घर में सूर्योदय के बाद भी आलस्य छाया रहता है, वहां से शुभता धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन शारदा ने उस बात को भी गंभीरता से नहीं लिया। कुछ महीनों बाद उसके घर में अजीब परिवर्तन होने लगे। घर में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर तनाव रहने लगा। पति का व्यापार कमजोर पड़ने लगा। जो काम पहले आसानी से हो जाते थे, उनमें रुकावट आने लगी। शारदा सोचती कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने पहुंचे। शारदा भी वहां गई। संत ने प्रवचन में कहा, मनुष्य के जीवन में 3 चीजें कभी नहीं छोड़नी चाहिए: समय का सम्मान, स्वच्छता और ईश्वर का स्मरण। जो व्यक्ति इन तीनों को भूल जाता है, उसके जीवन में धीरे धीरे अव्यवस्था प्रवेश करने लगती है। ये शब्द सीधे शारदा के हृदय में उतर गए। फिर भी उसने अपनी आदत पूरी तरह नहीं बदली। कुछ दिनों बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने उसका जीवन बदल दिया। एक रात वह सो रही थी। आधी रात का समय था। अचानक उसे स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि उसका घर अंधकार से घिरा हुआ है। चारों ओर उदासी फैली हुई है। तभी दूर से एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश धीरे धीरे उसके घर की ओर बढ़ने लगा। उस प्रकाश से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनके वस्त्र सफेद थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। शारदा घबरा गई। उसने हाथ जोड़कर पूछा, माता, आप कौन हैं? दिव्य स्त्री ने उत्तर दिया, मैं वही शक्ति हूँ जो स्वच्छता, अनुशासन और परिश्रम में निवास करती है। शारदा ने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, माता, मेरे घर में इतनी परेशानियां क्यों बढ़ रही हैं? दिव्य स्त्री ने शांत स्वर में कहा, बेटी, परेशानियों का कारण हमेशा भाग्य नहीं होता। कई बार हमारी आदतें ही हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। शारदा ध्यान से सुनने लगी। दिव्य स्त्री बोली, जब सूरज उगता है, प्रकृति जागती है, पक्षी जागते हैं, वृक्ष जागते हैं, तब मनुष्य को भी जागना चाहिए।
जो व्यक्ति दिन का शुभ समय सोते हुए बिताता है वह धीरे धीरे आलस्य का मित्र बन जाता है। शारदा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, माता, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे सही मार्ग बताइए। दिव्य स्त्री ने कहा, कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करो, घर को स्वच्छ रखो, भगवान का स्मरण करो, अपने कर्तव्यों को समय पर पूरा करो, फिर देखना तुम्हारे जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। इतना कहकर दिव्य स्त्री अदृश्य हो गई। सुबह जब शारदा की आंख खुली तो उसके मन में वही स्वप्न घूम रहा था। उसने उसी दिन से अपना जीवन बदलने का निर्णय लिया। अगली सुबह वह सूर्योदय से पहले उठ गई। चारों ओर शांति थी। आकाश में हल्की लालिमा दिखाई दे रही थी। उसने घर की सफाई की, फिर स्नान किया, पूजा घर में दीपक जलाया, भगवान का नाम लिया। उस दिन उसे अपने मन में ऐसी शांति महसूस हुई जो उसने वर्षों से महसूस नहीं की थी। दिन बीतते गए। शारदा रोज समय पर उठने लगी। धीरे धीरे उसका आलस्य समाप्त होने लगा। उसके चेहरे पर नई चमक आने लगी। घर का वातावरण बदलने लगा। पति का मन प्रसन्न रहने लगा। बच्चों की पढ़ाई सुधरने लगी। घर में झगड़े कम होने लगे। अब शारदा समझ चुकी थी कि परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। 1 वर्ष बीत गया। अब पूरा गांव उसकी प्रशंसा करने लगा। जो स्त्री कभी देर तक सोने के लिए जानी जाती थी, वही अब सुबह सबसे पहले मंदिर पहुंचने वाली महिलाओं में गिनी जाती थी। एक दिन वही संत दोबारा गांव में आए। उन्होंने शारदा को देखा और मुस्कुराकर पूछा, बेटी, अब तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है? शारदा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, मैंने समझ लिया है कि सुख केवल धन से नहीं आता, सुख अच्छी आदतों से आता है। संत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। जिसने समय का सम्मान करना सीख लिया, उसने जीवन का सम्मान करना सीख लिया। उस दिन के बाद शारदा ने कभी अपनी पुरानी आदतों को वापस नहीं आने दिया। वह हर सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, भगवान का स्मरण करती और अपने परिवार की सेवा करती। धीरे धीरे उसका घर पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाते और कहते कि जीवन बदलना हो तो पहले अपनी आदतें बदलो। और कहते हैं कि जहाँ स्वच्छता, परिश्रम, अनुशासन और भगवान का स्मरण होता है, वहाँ सुख, शांति और समृद्धि स्वयं रास्ता खोजकर पहुँच जाते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। ऐसी ही धार्मिक कथाएं और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय माता लक्ष्मी।